तो और भाई सब क्या हाल चाल है। हम लोग आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ में, नॉन कोडर सक्सेस के एक नए एपिसोड में। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। तो आज की वीडियो भाई बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। जो लोग भाई जस्ट अपना कॉलेज अभी ख़त्म किए हैं और नई जॉब के लिए जाना चाहते हैं और जाने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? क्योंकि भाई अपने लास्ट वीडियो पे एक भाई ने कमेंट किया था, भाई मोहित भाई ने। तो ये बोलते हैं भाई कि यहाँ पे कि भैया मैंने जून 2023 में अपना कॉलेज कंप्लीट किया है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ और क्या डेटा एनालिस्ट में अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं। ठीक है, तो भाई साहब आज अपना हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। तो भाई मोहित भाई, यहाँ पे आपने दो क्वेश्चन पूछ लिया है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कॉलेज के बाद। तो मैं आपको बता दूं, मैंने एक वीडियो बनाई है ऑलरेडी। कॉलेज भाई आपको ख़त्म होते ही आपको क्या करना चाहिए, और ये सारी इन्फॉर्मेशन भाई मैं आपको बताने वाला हूँ अपने 7+ एक्सपीरियंस आईटी के अंदर, उसके बेसिस पे, ना कि किसी डॉक्यूमेंट कोई गूगल या इन सब के बेसिस पे। तो ये चीज़ आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि भाई जो भी चीज़ें हम लोग बात करेंगे वो बहुत ही परफेक्ट होने वाली है और आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मोहित भाई, पहले आपका पहले क्वेश्चन का जो जवाब है उसका मैं आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वो देखिएगा। आप लोग भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है कि भाई अगर आपका कॉलेज ख़त्म होता है तो आपको कॉलेज के बाद क्या करना चाहिए, इमीडिएट क्या करना चाहिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का भाई जो जवाब है, और ये जवाब सिर्फ वो दूसरे क्वेश्चन का नहीं है, ये सब हर किसी के लिए भाई काम आ सकता है कि आपको कॉलेज के बाद आपको डेटा एनालिस्ट वगैरह की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इस चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई एक आईटी एक इतनी ज़बरदस्त और भाई इतनी तेज़ी से बढ़ने वाला आजकल का जो अपना डिजिटल इंडिया वाला सिस्टम है, उसकी वजह से आईटी इतनी बूम करने वाली भाई इंडस्ट्री है, जहाँ पे आप किसी भी चीज़ में अगर घुस जाते हैं तो आप भाई पैसा ही पैसा बना सकते हैं अगर आपके पास कोई भी तरह की स्किल है। तो डेटा एनालिस्ट वगैरह काफ़ी अच्छी यहाँ पे जॉब है जो आईटी में बहुत यूज़फुल है आईटी कंपनीज़ के लिए। तो मैं आपको थोड़ा सा डेटा एनालिस्ट के बारे में बता देना चाहता हूँ, जिनको नहीं पता है कि ये क्या चीज़ होता है, इसमें आपको क्या करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। आपको अगर उसके बारे में जानना है तो मैं आपको दूसरी सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो। नहीं कमेंट करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ी जानकारी उसके बारे में दे देता हूँ कि बेसिकली होता क्या है और उसमें क्या क्या करना होता है। तो पहला जो डाउट होता है लोगों का भाई कि डेटा एनालिस्ट वगैरह में कोडिंग करना है क्या, कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी क्या? तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई कोडिंग वोडिंग की आपकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है इन चीज़ों में। हो सकता है रेयर केसेस में कोई कोई कंपनी आपको कुछ ऐसी स्क्रिप्टिंग वगैरह पे करने के लिए बोल सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अब आगे कि डेटा एनालिस्ट होते क्या हैं। बेसिकली जो जॉब होती है वो जॉब क्या होती है उन लोगों की, मतलब उनको करना क्या होता है। मान लो आपको हायर करते हैं, किस लिए हायर करते हैं? तो डेटा एनालिस्ट क्या करता है, एक कंपनी है उसके पास बहुत सारा डेटा होता है। ठीक है, आप मान लीजिए कोई भी कंपनी, तो ABCD कोई कंपनी मान लीजिए, तो वो लोग क्या करेगा, उनके पास डेटा है, कस्टमर है, तो उनके पास कस्टमर की पूरी डिटेल है। तो वो लोग को मान लीजिए ये जानना है कि भाई मुझे क्या कहते हैं कि जो उसके जो कस्टमर है वो लोग जैसे छोड़ के चले गए, कोई कंपनी, कोई किसी दूसरी कंपनी को यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए वोडाफोन कंपनी है, वो जियो में स्विच हो रहे हैं। तो वो क्या करेगा, आपको कस्टमर का डिटेल देगा, कस्टमर का डेटा देगा। वो डेटा आपको हो सकता है किसी भी फॉर्म में दे सकता है, एक्सेल का वगैरह के फॉर्म में दे सकता है, और हो सकता है वेबसाइट के थ्रू आए, कोई स्टैटिक फॉर्म के थ्रू आए, या हो सकता है कि वो डेटाबेस ही दे दें आपको, अगर आप सच में डेटाबेस एक्सेस करने लायक हैं तो। और हो सकता है अलग अलग सोर्सेज से और भी डेटा आ सकता है, मान लीजिए किसी वेबबुक वगैरह से डेटा दे सकते हैं। तो वो बहुत तरीके से आपको डेटा वो प्रोवाइड करा सकते हैं, PDF में भी दे सकते हैं। तो डेटा आपको मिल जाएगा। अब वो लोग कंपनी वाले बोलेगा कि भाई हमको एनालाइज करना है कि ये जो बंदे हैं ये हम लोग का रिचार्ज करते थे पहले, लेकिन अब ये अचानक से जियो में स्विच कर रहे हैं, जियो में क्यों कर रहे हैं। तो अब उस डेटा एनालिस्ट का काम होगा भाई कि अब वो निकालेगा कि किस पॉइंट पे, किस जगह पे भाई वो जो कस्टमर है छोड़ के गया, क्यों गया, क्या उसको फ़ायदा मिला, किस रीज़न से वो लोग छोड़ रहे हैं,
तो बेसिकली उसको डेटा को समझ के, डेटा को एनालाइज करके एक रिपोर्ट जनरेट करना होता है कि अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है, डेटा मतलब क्या प्रॉब्लम की वजह से ये चीज़ हो रही है। कोई भी एग्जीक्यूशन हो सकता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो किस रीज़न से वो लोग जा रहे हैं, अब प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम डिस्कस करेगा सबके साथ, भाई ये प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम कौन बताता है, वो प्रॉब्लम वही कस्टमर ही बताएगा। जो बंदा छोड़ के जाते हैं तो वो लोग तब बताते, रिव्यू करते हैं ना कि भाई तुम्हारे प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, ये है। तो उसको वो डिटेल वहाँ से मिलती है, वो उन डिटेल्स को बढ़िया से प्रेजेंट करेगा कि भाई तुम्हारे ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से कस्टमर छोड़ के जा रहा है, और हम लोग क्या स्ट्रेटजी लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं डेटा में चेंजेस जिसकी वजह से कस्टमर रुक सकता है। तो बेसिकली उस डेटा एनालिस्ट का काम यही होता है। इस चीज़ को आप किसी भी चीज़ में फिट कर सकते हो, जो भी आपको जिस तरह का भी डेटा एनालिसिस करवाना है किसी से, चाहे किसी के इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो। तो ये डेटा एनालिस्ट का काम होता है, जिसमें आपको कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, कि नहीं होते हुए भी आप आईटी में बहुत आसानी से घुस सकते हो और अच्छा वहाँ पे पैसा बना सकते हो। अच्छा उनको वो मिलता है, अच्छा पैकेज मिलता है, क्योंकि थोड़ा ये दिमाग वाला गेम होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई कुछ रटी रटाई चीज़ें हैं, उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वो लोग अच्छा पैकेज देता है, स्टार्टिंग पैकेज आपको 6 LPA आराम से मिल सकता है। और आजकल वैसा नहीं है कि 6 LPA ही मिल जाएगा, MNC वगैरह हो सकता है दे दें, पर मिनिमम आपको 4 तो ज़रूर ही देंगे। कोई वो नहीं रोक सकता 4 LPA लेने से, 4 लाख पर ईयर। तो ये चीज़ है। तो अगर स्कोप की हम लोग बात करें तो देखिए, बेसिकली किसी भी आईटी कंपनी में, मोस्टली कोई आईटी कंपनी हो या कोई नॉन आईटी भी हो, उस कंपनी में भी भाई उनको डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। जिनके पास डेटा है, उनको डेटा पे कुछ करना होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई सिर्फ आईटी में ही पड़ेगा, पर अगर आईटी में आप घुसना चाहते हो, एक वे निकालना चाहते हो बढ़िया, तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है, एक बेस्ट वे हो सकता है जिससे आप यूज़ करके आईटी इंडस्ट्री में घुस सकते हो। तो ये रही डेटा एनालिस्ट के बारे में जानकारी, जिससे आपको थोड़ी बहुत ज़रूर समझ आया होगा। अगर और डिटेल में चाहिए तो हम लोग और डिटेल में बात कर सकते हैं। तो अगर आप कॉलेज ख़त्म किए हो और भाई आपको तुरंत ही जॉब में जाना है या जॉब चाहिए, तो इस चीज़ों में रहना पड़ेगा। बस ये है कि थोड़ा सा आपको दिमाग से थोड़ा तेज़ होना इम्पॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा एनालाइज करना, डेटा वो करना तो उतना इजी नहीं है कि कोई भी डेटा समझ सकता है। डेटा देखना, फिर आपको पूरा होल बिजनेस मॉडल समझना कि क्या बिजनेस मॉडल है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा आपको रहना पड़ेगा भाई अलर्ट टाइप कि मुझे ये चीज़ें हैं। और एडिशनली अगर आपको और ज़्यादा ये चाहते हैं कि आपको और ज़्यादा वैल्यू करे और ज़्यादा लोग आसानी से ले ले, तो बेस्ट ये है कि आपको अच्छा ये टूल्स आते हैं, इनको यूज़ करना अच्छे से आना है। तो ताकि आप क्या करो, डेटा को कंबाइन कर सको, डेटा को कैसे क्लीन करना है क्लीन कर सको। और अगर आपको DBMS, ओरेकल ये सब भी यूज़ करने आता है तो और अच्छा है, हो सकता है आपको डायरेक्ट वो DB वगैरह का एक्सेस दे सकते हैं, ताकि तुम उसी में खुद ही एनालाइज कर सक पाओ, क्योंकि डेटा एक जगह पे वहीं पे होता है। अदरवाइज़ आपको डेटा कलेक्ट करके कंबाइन करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर ये सब चीज़ें अगर आप सीखते हो, SQL, ओरेकल या किसी भी तरह का डेटाबेस रिलेटेड जो भी आपका एक्टिविटी होती है, वो सब अगर सीखते हो तो वो भी बहुत अच्छा है। कौन सा डेटाबेस के बारे में हम लोग बाद में बहुत डिटेल में बात करेंगे, पर अभी के लिए इतनी डेटाबेस में मुझे याद आ गया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बात कर सकते हैं हम लोग। तो आई होप कि भाई आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अगर आपको पसंद आया हो तो भाई लाइक करिएगा, लोगों से शेयर वेयर भी कर दीजिएगा। भाई आप लोग वीडियो देखते हैं, पिछली वीडियो का बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला था, और आई होप कि आपने भी शायद देखा हो। और मैं हमेशा मोस्टली ऐसे बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों, बहुत टेक्निकल वाली वीडियोस डालते रहता हूँ रेगुलर मोस्टली। और ना कि किसी ऐसे गूगल के या किसी डॉक्यूमेंट के पढ़ के किसी चीज़ के बेसिस पे नहीं, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। जो जिस कंपनी में काम करता हूँ ऑलरेडी, हमारी कंपनी में भी डेटा एनालिस्ट वगैरह हैं, उन सब को लेके हम लोग बात करते हैं। और उन सबको मैं देखते हुए क्या है, क्या पैटर्न है, क्या चीज़ें हैं, वो सबको लेके आपसे इतनी सारी बातें करते रहते हैं। तो आई होप कि आई थिंक ये वीडियो में इतना क्लियर हो गया होगा
कि क्या क्या है डेटा एनालिस्ट वगैरह का जॉब में, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप बिल्कुल स्विच कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही चीज़ है और बहुत मस्त है वे जिसमें आप जा सकते हो। नॉन टेक्निकल और फ्रेशर लोग स्पेशली पॉइंट इसको कर सकते हैं, जिनको मान लो कोडिंग में नहीं मज़ा आ रहा है, नहीं इंटरेस्ट आ रहा है, उनके लिए स्पेशली। तो मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक पे वापस से कल। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और लाइक वाइक करते रहिएगा, इस थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, मस्त थोड़ा मोटिवेट होते हैं कि भाई आप पसंद कर रहे हैं एटलीस्ट क्या मैं बता रहा हूँ। बाकी बहुत सारी फैंसी चीज़ें हैं और बहुत सारी फेक न्यूज़, लोग फेक डेटा, फेक चीज़ें बताते रहते हैं दुनिया भर की। गूगल करोगे आपको हज़ार चीज़ें मिलेंगी, पर आपको ट्रू एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताने वाले लोग नहीं मिलने वाले हैं। तो मेरा सिर्फ वही है पर्पस कि मैं अपनी जो भी नॉलेज इतना सीखा है, मैं सोचता हूँ कि उनको मैं एक वीडियो के फॉर्म में एटलीस्ट इंटरनेट पर रखूँ, डाल दूँ, जिससे लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके मेरी वजह से। अगर मेरी वजह से 2 लोग को भी हेल्प मिलती है तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। चलते हैं, मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।